नवी मुंबई उल्वे न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां, राजकीय ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की स्थगिति देने के विषय पर विधायक प्रशांत ठाकुर बोल पड़े। देश के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार के माध्यम से ओबीसी आरक्षण के विषय में जो अध्यादेश जारी किया गया था, उस अध्यादेश को खारिज करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया। और फिर कल 7 दिसंबर को महाराष्ट्र के चुनाव आयोग के माध्यम से वो सारी तमाम ओबीसी सीट्स जिनके चुनाव आने वाले समय में होने थे, उनके चुनाव छोड़कर बाकी चुनाव जैसे तय किया गया था उसी तरीके से होगा, यह निर्णय बताया गया है। ऐसे में आने वाली 21 तारीख को महाराष्ट्र में नगर पंचायत के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के बाई इलेक्शंस होने हैं। तो इन सारे चुनावों में अगर ओबीसी समाज चुनाव नहीं लड़ पाएगा तो आने वाले समय में इन लोगों में से जो नगर अध्यक्ष बन सकते थे, जो उप नगर अध्यक्ष बन सकते थे, भिन्न भिन्न विषयों के सभापति बन सकते थे, उन सारे लोगों का यह मौका उनके हाथ से चला जाएगा। और जब ग्राम पंचायत, नगर परिषद, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन जगहों पर ओबीसी समाज का प्रतिनिधि चुना नहीं जाएगा तो आने वाले 10-15 सालों में ओबीसी का अस्तित्व राजनीतिक जगहों से पूरी तरीके से मिट जाएगा। इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और यह जो चुनाव ओबीसी के आरक्षण को छोड़कर होने चाहिए, ऐसा आदेश चुनाव आयोग ने जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने मांग की है कि पूरे महाराष्ट्र में होने वाले सारे चुनाव तब तक आगे स्थगित किए जाए, आगे पोस्टपोन किए जाए जब तक ओबीसी का आरक्षण, आयोग का तो गठन देर से ही भले कर दिया है, उसके माध्यम से इंपेरिकल डाटा इकट्ठा कर वो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर ये जब तक ओबीसी आरक्षण को वापस रीइंस्टेट नहीं किया जाता और ओबीसी आरक्षण इन प्लेस नहीं आता, तब तक कोई चुनाव ना लिए जाए, ये मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मांग को हम आगे बढ़ाएंगे और अगर इस मांग को राज्य सरकार ने, चुनाव आयोग ने अगर इस मांग का विचार नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में निर्णय लेकर आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिला उसमें अपनी ओर से, मराठी में मध्य विकास आघाड़ी कहते हैं। मध्य विकास का मतलब यह है कि इनको दारू वालों की बहुत फिक्र है और उनके लिए बहुत अलर्ट है। आपने देखा कोविड सिचुएशन में मंदिर खुले नहीं थे पर मद्यालय खुले थे। मद्यालय, उनके जो फॉरेन लिकर आती है उसकी एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अलर्ट है। तो ये सारे निर्णय जितनी तत्परता से लिए जाते हैं उतनी तत्परता से ये आज की महाविकास आघाड़ी की सरकार आरक्षण के मामले उसमें क्यों नहीं लेती और निर्णय तो नहीं लेती पर उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर गलत इल्जाम लगाने में वो यहाँ पर चुस्ती दिखाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ राज्य में, उस वक्त भी सेंसस के बारे में बात नहीं हो रही। उस वक्त जो इंपेरिकल डाटा देने का था उसकी बात हो रही थी। दुर्भाग्यवश जब चुनाव खत्म हुए विधानसभा के, उसके बाद वाला जो समय था, उस समय स्टेट गवर्नमेंट से मागासवर्गीय आयोग के गठन की बारे में पूछा गया। उस वक्त उसके माध्यम से इंपेरिकल डाटा बने उसके बारे में पूछा गया, पर जनता के सामने आधी अधूरी जानकारी देना, ये देकर जो मेन इशू है उससे अपना गरेबान छुड़ा लेना, ये काम आज महाविकास आघाड़ी की सरकार कर रही है। सेंसस यानी जनगणना जो केंद्र सरकार के माध्यम से देनी चाहिए, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की मांग थी, उस सेंसस में कई सारी गलतियां थी और इन गलतियों के बावजूद अगर वो डाटा देते तो उसके ऊपर आधारित निर्णय गलत होते। जहां की जो रिजर्वेशन की बात है उसके लिए सेंसस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये कोर्ट ने कहा हुआ है। ऐसे में क्या इस डाटा की आवश्यकता है या नहीं है, ये सवाल किसको पूछा जाना चाहिए?
ये एडमिनिस्ट्रेशन को पूछा जाना चाहिए। ये सवाल रिटायर्ड जजेस से पूछना जाना चाहिए कि आप बताइए क्या आपकी राय है। महाविकास आघाड़ी ऐसा पूछ के लोग ऐसा कह रहे, बीजेपी के लोग ऐसा कह रहे, कौन सच्चा है, किसकी जानकारी से? वरना तो जनता में कुछ समय के लिए वहम फैलाना, इसमें तो कांग्रेस एनसीपी अब माहिर बन चुकी है और उनको लगता है कि हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। पर मैं नहीं समझता कि इनकी बातों में बहुत ज्यादा समय तक महाराष्ट्र की जनता आएगी। जो खेल आज महाराष्ट्र की जनता के साथ और विशेष करके महाराष्ट्र की ओबीसी जनता के साथ आरक्षण को लेकर, मराठा समाज के साथ आरक्षण को लेकर, पिछड़े जातियों जनजातियों के साथ उनके विकास के मुद्दों को लेकर आज महाविकास आघाड़ी की सरकार कर रही है। इनको महाराष्ट्र की जनता भली भांति जान चुकी है। आने वाले चुनाव के माध्यम से जनता अपना मत इसके बारे में जनगणना दे सकती थी, पर जनगणना की इस काम के लिए कोई आवश्यकता नहीं। केंद्र सरकार खुद अध्यादेश पारित करे ऐसी मांग की जा रही है, जहां की केंद्र सरकार एक ही वक्त विभिन्न राज्यों के लिए ऐसे कानून नहीं बना सकती। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया। अब आपके राज्य में, जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि आज जो जैन समाज है, जैन समाज कहीं पे अल्पसंख्यक हो सकता है, कहीं पे अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। कर्नाटक का ओबीसी समाज का कोई अगर इंसान है वो महाराष्ट्र में ओबीसी नहीं हो सकता। तो ये सारी मजबूरियां हैं कि जिसके कारण केंद्र सरकार ऐसे विषयों में वो अध्यादेश नहीं निकाल सकते। उन्होंने राज्य को अधिकार दिया है, आप राज्य सरकार इसका पालन करें। और सिर्फ अध्यादेश निकलने से कुछ नहीं होगा, ये तो सर्वोच्च न्यायालय की परसों की जजमेंट से पता चल गया। आपको उसको एक्शन के साथ जोड़ना पड़ेगा, जो एक्शन लेने में सरकार कतराती है। 435 करोड़ रुपया खर्चा देना चाहिए था, तो मागासवर्गीय आयोग, ये जो आयोग है, ये अपना काम पूरा कर लेता। ये 100 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए और उसके लिए जेल भी जा सकते हैं महीने में, लेकिन 435 करोड़ एक अच्छा काम के लिए, पुण्य के काम के लिए, 52% महाराष्ट्र की 52% जनता के लिए ये पैसा नहीं दे सकते। ये महाराष्ट्र की, यहाँ पर मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र के लिए एक काली जैसे लगाने वाली बात हुई, तो ऐसी इस सरकार का हम निषेध